तो आंख की जो इकाई है, इसकी जो इकाई है, इसकी इकाई, इसकी इकाई को ओमेंटिडिया, ओमेंटिडिया कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है भाई कि संयुक्त नेत्र की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? ओमेंटिडिया। क्या कहते हैं? ओमेंटिडिया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? कि अधिक प्रकाश जब चलता है, अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश में इसमें किसमें? संयुक्त नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है भाई, हमें जब ही दिखेगा जब प्रतिबिंब बनेगा। तो अधिक प्रकाश में इसमें प्रतिबिंब बहुत चमकीला बनता है। अब चमकीला बनेगा, ज्यादा ही तगड़ा चमकीला बनता है भाई, ध्यान रखना, जिसके कारण उनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसा कौन है जिनके बहुत सारी आंखें होती हैं और अधिक प्रकाश में उनको प्रतिबिंब चमकीला बनता है, जो दिखाई नहीं देता? वो है, आपने नाम सुना होगा, कीट पतंग। तो कीट पतंग जो है उसके बहुत सारी आंखें और उन्हें चमकीला जब अधिक प्रकाश में उनको दिखाई नहीं देता, कीट पतंगों को, ध्यान रखना। तो ये 3-4 पॉइंट थे आपके संयुक्त नेत्र के, जो कि हमारा मेन उद्देश्य सरल नेत्र है। तो सरल नेत्र क्या है, ध्यान से समझना। तो हेडिंग डालेंगे अब, यानी कि ये चीज तो होगी आपकी क्या, संयुक्त नेत्र, और अब हेडिंग डालेंगे क्या? सरल नेत्र। सरल नेत्र। अब देखिए भी आगे, सरल नेत्र की अगर बात करें, पहला पॉइंट, ये एक गोलक में स्थित होता है। हमारा नेत्र भी एक सरल नेत्र है जो गोलक में स्थित होता है, ध्यान रखना। और इसका व्यास, जिसका व्यास 2.3 सेमी सेंटीमीटर व्यास बता रहे भाई, होता है। ठीक है। दूसरा, सरल नेत्र की और क्या खासियत होती है? कि सरल नेत्र में
इसमें मतलब सरल नेत्र में पलकें पाई जाती है। पलकें तो आप जानते ही होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? कि मनुष्य की ऊपरी पलक गतिशील होती है तथा निचली पलक निचली पलक क्या होती है? स्थिर रहती है। चौथा पॉइंट देख लीजिए। इन पलकों पर रोम पाई जाती है। रोम का मतलब बाल पाए जाते हैं, और इन बाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोर्निया। तो इन पलकों पर क्या पाए जाते हैं? बाल, जिन्हें बोर्निया कहते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज कवर हो गई होगी, आपके चीज समझ में आ गई होगी क्या क्या चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, और इसमें आप और आगे ऐड कर सकते हैं क्या, कि इन पलकों में बाल यानी बोर्निया पाए जाते हैं। बाल यानी कि वही चीज जो अपन ने देखा होगा, बहनजियां जो हैं उन पलकों को कलर करती हैं शादी ब्याह में, वो बिल्कुल सीधी टाइट खड़ी कर देते हैं उनको। ठीक है, वही। तो इन पलकों को पर बाल होते हैं जो बोर्निया पाए जाते हैं, और इन बोर्निया से क्या होता है मैं बता दूं आपको, कि धूल मिट्टी जो है ना, कण, वो आंख के आंतरिक भागों में नहीं पहुंचते हैं। जो आंखों पर जो ये बाल पाए जाते हैं पलकों पर, इनसे धूल मिट्टी से क्या करते हैं, ये मैं लिख दो यहाँ पर आप, कि ये जो है वो क्या करता है, धूल मिट्टी से क्या करता है, धूल या मिट्टी से क्या करता है, हमारी आंखों की क्या करता है, रक्षा करता है। धूल मिट्टी से हमारी आंखों की क्या करता है, रक्षा करता है। कौन? बोर्निया। ठीक है, तो ये चीज हो गई होगी। और क्या है मामला, एक चीज और लिख दीजिए यहाँ पर पॉइंट बना करके, कि 500 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट ये है कि भाई सांप जो होते हैं ना, सांपों के, ये सांपों में पलकें नहीं पाई जाती भाई। सांपों में पलकें, आंख तो होती है उन्हें उनके, लेकिन उनके पलकें नहीं होती। सांपों में पलकें नहीं होती भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो सांपों में पलकें नहीं होती हैं। अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब मानव नेत्र देखो, पहली बात तो ये दिखा दिया, लेकिन और ढंग से देखना हो तो ये देख लीजिए ढंग से। तो जिन पलकों की मैं बात कर रहा था वो ये रही पलकें। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये पूरा चित्र आपको आंख का दिख गया, ढंग से समझ लीजिए कौन सी चीज कैसे कैसे क्या होती है। फिर एक एक के बारे में उनका लिखेंगे ढंग से, चिंता मत करो। ठीक है, एक एक के बारे में लिखेंगे। अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नेत्र है पूरा। ये तो है ऊपर ऊपर देख लो, ढंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ये जो है
ये जो है ये क्या है, ये भौहें हैं, आईब्रो। लड़कियां इनके नाई के जाती है और इनको सही करवा के आती है बहन जी। नाई मतलब ब्यूटी पार्लर। तो ये जा करके इनको सही करवाती हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल गजब तरीके से। कई लड़के भी करवाते हैं। अब ध्यान समझना भाई। उसके नीचे अगर आएंगे तो फिर नीचे ये बाल दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये वाले, ये पलके हैं। क्या है ये? पलकें। फिर आगे की अगर मैं बात करूं तो ध्यान समझना भाई, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, ध्यान समझना। यानी कि जब हम बाहर से देखते हैं, हम हमारी आंखों को नॉर्मल तो सफेद सफेद वाला भाग दिखता है आंखों को, कांच में देखना आप। तो ये जो सफेद भाग जो दिखता है उसे कहते हैं इस, स्क्लेरिया। क्या बोलते हैं? स्क्लेरिया। और स्क्लेरिया का मतलब दृढ़ पटल। दृढ़ पटल या श्वेत पटल, दोनों चीज एक ही है भाई। स्केलेरिया ये जो लिखा है इसका दो नाम लिख सकते हैं आप, या तो दृढ़ पटल, दृढ़ पटल बोल दो, या क्योंकि सफेद दिख रहा है तो इसको श्वेत पटल भी कह सकते हैं। श्वेत पटल। तो दृढ़ पटल कह दो चाहे श्वेत पटल कह दो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ध्यान समझना बिल्कुल आराम से। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये देखिए, ये आपके आंख में दो काली चीज हैं। ढंग से देखना आंख को, आप जब देखेंगे दो काली चीज है। एक तो बिल्कुल देखो ये बिंदु, रेड रेड बता रहा हूं ये, एक तो ये भाग है, एक है बाहर वाला, देखो ये। तो आंख को जब आप देखेंगे तो ये बाहर चौड़ा वाला जो गोला है काला, जो आपको आंखों को देखते हैं तब आप, इसको कहते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। आइरिस। तो यहाँ पर आइरिस क्योंकि ये गलत लिख दिया शायद इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, चलो पहले ये देखो कि ये अंदर जो आपका दिख रहा है, ये गोला गोला जो मैंने लगाया है ये रेड कलर में, ये होती है पुपिल। पुपिल का मतलब पुतली। पुतली का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड, PUPL, पुपिल या पुतली कह दो, या दूसरे शब्दों में इसको कह दो नेत्र तारा। नेत्र तारा, ये होता है नेत्र तारा। आ गई के बाद समझ में? ठीक है। और ये मैंने जो बताया था ये आइरिस भी शायद सही है, क्योंकि ये आइरिस, लेकिन मैं कुछ और चीज मैं बताने वाला हूँ आगे जाकर के, इसलिए तो इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है।
और कोई चीज गलती अगर बता दे तो अगली क्लास में कवर करा देंगे, चिंता ना करो, आप ढंग से पढ़ते जाइए आराम से। ठीक है। और आइरिस को हिंदी में कहते हैं, यहां लिख सकते हैं आप, परितारिका। आइरिस को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे? परितारिका। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका। तो ये नॉर्मल ऊपर के चित्र में तो सिर्फ ये बताया है कि जो चीज आपको दिखती है, यानी ये सारी चीज जो है आप जब कांच में देखोगे तो सारी चीज आपको दिख जाएगी कांच में, यानी कि पुपिल पुतली। अब ध्यान समझना, ये जो पुतली, जो पुपिल है ना, नेत्र तारा, इसका ही काम होता है भाई मेन। ये जरूरत पड़ने पर मोटा हो जाता है, जरूरत पड़ने पर पतला हो जाता है, तुमने देखा ही नहीं ढंग से इसको। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, इनकी हेडिंग डलाएंगे तब। अब ये दूसरा चित्र देख लीजिए नीचे, ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ गई इसकी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे क्या है, ध्यान समझना। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहला पॉइंट ये रहा, स्केल एरिया। और स्केल एरिया के बारे में मैंने अभी अभी बताया था आपको, श्वेत पटल कहते हैं इसको, श्वेत पटल या दृढ़ पटल। श्वेत या दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत। श्वेत या दृढ़ पटल जो है वो स्केल एरिया कहलाता है, बाहरी बाहर का भाग, ये देख लीजिए आप। ठीक है, पहला तो ये हो गया पॉइंट, मैं पॉइंट लगाते जा रहा हूं। दूसरा जो पटल है वो है रक्तक पटल, जिसे कोरोइड कहते हैं, CHORIOD, CHOROID, कोरोइड, ये रक्तक पटल है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है दृष्टि पटल, रेटिना बोलते हैं। तो 3 लेयर होगी आंखों के बाहर से, 3 लेयर होती है, 3 परत, 3 परतों से रक्षा होती है आंखों की भाई। पहले नंबर पे कौन सा हो गया? पहले नंबर पे हो गया श्वेत या दृढ़ पटल। दूसरा हो गया आपका रक्तक पटल, सबके पटल लग रहा है भाई। और तीसरा है वो है दृष्टि पटल। और ये क्रम भी बाहरी बाहर ये वाला है, श्वेत पटल, फिर रक्तक है, फिर दृष्टि। इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, श्वेत या दृढ़ पटल को कहते हैं स्क्लेरिया, स्क्लेरा, स्क्लेरा। रक्तक पटल को कहते हैं कोरोइड। और दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं, आप खूब जानते होंगे, रेटिना। दृष्टि पटल को रेटिना कहते हैं। ये वो बाहर से अंदर का क्रम ध्यान रखना, बाहर बाहर तो श्वेत या दृढ़, फिर रक्तक, फिर दृष्टि पटल। ठीक है, अब ध्यान से समझना आगे की चीज क्या है मामला। यहाँ आप लिख सकते हैं कि आंखों में 3 परतें पाई जाती हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर क्या हेडिंग डालेंगे? आंखों पर, आंखों पर 3 परतें पाई जाती हैं, 3 परतें। आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसी आंखें पढ़ेंगे जो दुनिया की आंखें खुल जाएं बस। दुनिया की आंखें तब खुलेगी जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। आंखों पर 3 परतें पाई जाती हैं, श्वेत, रक्तक और दृष्टि। आप इसको याद करने के लिए SRD का प्रयोग कर सकते हैं। SRD यहाँ देखोगे तो SRD, तो ये तो हिंदी में याद कर लो।
श्वेत, आर का मतलब रक्तक और डी का मतलब दृष्टि। और यहां ऐसे याद करते हो तो इधर एस सी आर करना पड़ेगा। एरिया, टेरा, कोरोइड और रेटिना, एस सी आर। क्या है? वो आप अपने हिसाब से देख लेना, इंग्लिश में याद करना चाहते हो हिंदी में, मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी इज बेस्ट। अंग्रेजी में याद करेंगे तो बढ़िया रहेगा। कि में तो देखो श्वेत और दृढ़ अलग अलग है। एस सी आर याद करना, एस सी आर, साउथ सेंट्रल रेलवे, एस सी आर। ठीक है, चलो अब आगे की चर्चा करते हैं। तो ये तीन परत तो मैंने ढंग से बता दी, उसके बाद फिर चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथी चीज क्या है। चौथी चीज आप देखेंगे, देखो चौथी चीज आप देख लीजिए, ये रहा चौथी चीज, कॉर्निया। कॉर्निया अलग चीज है, रेटिना अलग चीज है। रेटिना तो दृष्टि पटल है और ये कॉर्निया है। क्या है? और कॉर्निया का क्या होता है? अब आप देख लो, श्वेत पटल का ही भाग है। श्वेत पटल कहाँ है, देख लो, ये रहा पहला पॉइंट। तो कॉर्निया जो है वो श्वेत पटल का ही भाग है। ढंग से देख लो, पहला पॉइंट कहाँ लिख रखा है, कॉर्निया श्वेत पटल का ही भाग है, जो बाहर की तरफ एक उभार बनाता है। देख लो, उभार बना रहा है ना, देखो ये बाहर, ये उभार बना रहा है। कॉर्निया जो है, देखो ये रहा श्वेत पटल। श्वेत पटल यानी दृढ़ पटल, स्क्लेरा, स्क्लेरा का ही भाग है जो बाहर की तरफ क्या बना रहा है, उभार बना रहा है। ये कॉर्निया हो गया, और चर्चा बाद में करेंगे, चिंता मत करो कॉर्निया की, जब लिखाएंगे ढंग से। ठीक है, चौथे के बाद फिर पांचवा पॉइंट देखो, ये रहा आइरिस। मैं ये कहना चाहता था कि आइरिस ये है, परितारिका कहते हैं जिसे। ये देखिए, लेकिन वो क्या बाहर से दिखने, 3D आकृति है ना, तो वे अंदर से दिखा सकते हैं। और ये हो गया आपका, देखो ये अंदर जो लिख रहा है ये क्या है, लेंस। लेंस भी कौन सा, उत्तल या अवतल, उत्तल। छठा पॉइंट ये हो गया। छठा पॉइंट क्या हो गया, लेंस, उत्तल लेंस जो भी। और सातवां पॉइंट ये रहा, क्या ऊपर लिख देते हैं सातवां पॉइंट, देखो ये ऊपर भी है। सातवां पॉइंट ये रहा आपका, सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स बोल सकते हैं इनको, मांसपेशियां। सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स, सातवां पॉइंट ये है। सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स देख लीजिए कहाँ कैसे है, देखो ये रहा। आ गई आपके बात समझ में? और अंदर की और जब लेंस देखो, अब वैसे तो लेंस में भी आपके पानी भरा होता है, ध्यान रखना। और जब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें, लेंस, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस में आप देखेंगे तो उत्तल लेंस के अंदर जो एक माध्यम भरा रहता है उत्तल लेंस के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे उसका जो अपवर्तनांक होता है, म्यू अपवर्तनांक, मैंने पढ़ा दिया फिजिक्स में भाई, आपको चिंता ना करें आप। अपवर्तनांक आपको पढ़ा दिया। अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.44, 1.44, 12 का वर्ग 144। तो ये जो लेंस है उसका अपवर्तनांक होता है, उत्तल लेंस है का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है, 1.44। ठीक है, ये चीज भी याद रखेंगे, 1.44। ठीक है, तो ये जो सिलियरी मसल्स की बात करें तो हम सिलियरी मसल्स की, सिलियरी मसल्स जो क्या करते हैं, देखो ध्यान समझना। ये देखो ये आपको पता नहीं रहा, ये सिलियरी मसल लेंस से जुड़ी हुई है, देखो ये तार तार तरीके से, ब्लैक से बता रहा हूँ। इधर से भी देखो ये, तो ये क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर ये खींच देते हैं।
तो खींचेंगे तो ध्यान समझना, जब ये ऐसे ये मसल्स हैं, ये देखिए सिलेरी मसल्स हो गई है, और बीच में हो गया ये आपका लेंस। अगर इन्होंने जोर इधर की साइड लगाया मसल्स ने, यानी कि इसने इधर की साइड खींचा और इसने इधर की साइड खींचा, दिख रहा होगा आपको, तो ये लेंस हो जाएगा बिल्कुल पतला, ऐसे लंबा हो जाएगा अगर इन्होंने ऐसे खींचा तो। दूसरा ये क्या पता ये ढीला छोड़ दे, यानी कि मसल्स ऐसे और ऐसे जोर लगाएं, तो ये लेंस बिल्कुल क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये काम करती हैं ये सिलेरी मसल्स। अंग्रेजी में ही याद करो ज्यादातर भाई, ठीक है, तो कोई आता पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, क्या क्या दे देते हैं ऑप्शन में। बार बार पढ़ोगे लिखोगे बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा, चिंता मत करो भाई। सिलेरी मसल्स का पता चल गया होगा, सिलेरी बॉडी भी कहते हैं इन्हें, सिलेरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब अंदर देखिए ये वेटेरियस ह्यूमर, काचाब द्रव्य जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, काचाब द्रव्य। अंदर का क्या, ये जो रेड रेड ये दिख रहा है, काचाब द्रव्य, पानी भरा होता है भाई अंदर, ठीक है। काचाब द्रव्य कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, काचाब द्रव्य, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ध्यान से समझना भाई, यहाँ दो पॉइंट आपको बता रखे हैं, एक पॉइंट तो ये रहा, 7 पॉइंट हो चुके हैं, अब 7वें के बाद 8वां पॉइंट ये रहा काचाब द्रव्य का। 8वां पॉइंट मैंने काचाब द्रव्य का बोला, और 9वां पॉइंट आपका ये रहा पीत बिंदु, तो येलो स्पॉट बोलते हैं, येलो स्पॉट, पीत पीत बिंदु या येलो स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, येलो स्पॉट क्या है, यहां पर सबसे गजब का प्रतिबिंब बनता है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि कौन से बिंदु पर सबसे सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, येलो स्पॉट पे, या येलो पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, येलो पॉइंट या येलो स्पॉट। तो आप ध्यान से समझना, ये येलो पॉइंट येलो स्पॉट जो है वो रेटिना पर ही है, क्योंकि आप देखो रेटिना पीले पॉइंट पर क्लिक कर रखा है, पीले पे, और सबसे अंदर ही अंदर रेटिना ही तो, तीसरा तीसरा पटल, दृष्टि पटल जिसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी बात रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन रेटिना पीला जो दिख रहा है ना, अंदर ही अंदर की लेयर, रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, उसमें ही एक ये बिंदु है पीत बिंदु, यहाँ पर सबसे गजब का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सबसे गजब की कोई चीज दिखती है ना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। दूसरा जो पॉइंट है 10 नंबर का, वो है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड पॉइंट, यहाँ पर सबसे बेकार प्रतिबिंब बनता है। आगे होगी आपके बात समझ में। और यहां से जब प्रतिबिंब यहाँ बनता है, वहां से संकेत सीधा कहाँ जाता है, अब देखो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो उल्टा बनता है तो हमको जब आदमी हम देखते हैं तो उसके जब सिर ऊपर दिख रहे हैं तो नीचे दिखना चाहिए सिर, लेकिन हमको तो सिर ऊपर है, सीधा है, तो सीधा ही तो दिखता है, इसका मतलब रेटिना पर तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब वो ब्रेन में संकेत भेजता है तो ब्रेन उसको फिर सीधा करता है, फिर हमको दिखता है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से पूरे सिग्नल ब्रेन में जाते हैं भाई, किसके द्वारा, 11वां पॉइंट ये रहा, 11वां पॉइंट है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। ऑप्टिक नर्व को दृक तंत्रिका का चाक्षुष तंत्रिका बोलते हैं, ये भाई, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व जो है ब्रेन को संकेत भेजते हैं, तब हमें सीधा प्रतिबिंब दिखता है। तो ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी, अब इनके एक एक की चर्चा कर लेते हैं ढंग से। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, क्या कि ये जो आपका ये जो लेंस के बाहर ये जो चीज है, ये वाली देखो यहाँ पर कौन सी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हरा रंग ले लेते हैं इसके लिए, ये देखो ये वाली चीज, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा आपका 12वां पॉइंट लास्ट। जो 12वां पॉइंट है वो क्या है, ये होता है आपका जलीय द्रव, जलीय
द्रव बोल दो, और जलीय द्रव बोल दो, या फिर इसको बोल दो, थोड़ा हिंदी में बोलते हैं इसको नेत्रोद। मैंने कहा था हिंदी में चक्कर में ना पड़े, नेत्रोद या जलीय द्रव, या हिंदी में बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यानी एक प्रकार का ये द्रव भरा रहता है भाई, और इसका जो अपवर्तनांक होता है म्यू, वो होता है कितना, 1.33। तीन का और तीन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। यानी कि ये होता है नमकीन टाइप का, नमकीन होता है और पारदर्शी होता है। अपवर्तनांक है भाई ये। तो ये एक्वस ह्यूमरस होता है, म्यू 1.336, नमकीन और पारदर्शी होता है, उसका अपवर्तनांक 1.336, और लेंस का अपवर्तनांक 1.44। और काचाभ द्रव जो है ना अंदर देखो, कितने द्रव हो गए, लेंस के अंदर द्रव होता है, उसका अपवर्तनांक 1.44। और ये जलीय द्रव नेत्रोद एक्वस ह्यूमरस बता दिया, 12वां नंबर का पॉइंट। और काचाभ द्रव में भी द्रव रहता है, 3 जगह द्रव हो गया, देख लो आप। काचाभ द्रव का जो अपवर्तनांक है वो भी 1.336 के लगभग भी होता है, ये वाला ही। ठीक है, ये आपके सामने आप देखेंगे तो ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको। सबसे पहले वो बाहरी बाहर की जो पटल है वो दृढ़ पटल है, श्वेत पटल जिसे कहते हैं। उसके अंदर है कौन सा, दूसरा रक्तक पटल, कोरोइड, और तीसरा है दृष्टि पटल, रेटिना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। आई बात समझ में? तो अब नए अब एक एक पॉइंट लगा करके ढंग से पढ़ लेते हैं एक एक चीज। ये चीज तो मैंने सारी चीज आपको बताई थी, कैसे कैसे कार्रवाई होती है। अब प्रकाश, हमको कोई चीज दिखती है, उससे कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के ये कॉर्निया से होती हुई अंदर लेंस में जाती है, लेंस से फिर प्रतिबिंब अंदर जा करके कहाँ बनता है, रेटिना पर उल्टा बढ़ता है, फिर उसको मस्तिष्क पे भेजते हैं और सीधा हमको दिखाई। ये काम आंख का, सीधा सीधा देसी भाषा में। सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, और जो लिखवाएंगे उसमें कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले। सबसे पहले जो आप हेडिंग डालेंगे, वो आप हेडिंग डालो किसका, ये तीन बताई दिया, आप डालो सबसे पहले पहला पटल हेडिंग डालो, श्वेत पटल या दृढ़ पटल, स्क्लेरिया। पहला पॉइंट हेडिंग डालेंगे। पहला पॉइंट है आपका श्वेत पटल, या इसको कह सकते हैं दृढ़ पटल, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं श्वेत पटल कह दो, चाहे दृढ़ पटल कह दो। तो बताया था भाई, पहला पॉइंट देख लीजिए आप। या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे स्क्लेरिया, स्क्लेरा। इसमें बोलेंगे इसको, एक एक के बारे में ढंग से पढ़ लीजिए आराम से, चाय की चुस्की के साथ। हाँ जी।
अब हेडिंग डालेंगे श्वेत पटल या दृढ़ पटल या स्क्लेरा। बोला करो, बोलने से याद होता है। श्वेत पटल, दृढ़ पटल, स्क्लेरा। श्वेत पटल, दृढ़ पटल, स्क्लेरा। श्वेत पटल, दृढ़ पटल, स्क्लेरा। ठीक है, अब ध्यान से लिखो, इसमें पॉइंट लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट इसमें यह है क्या, श्वेत पटल या स्क्लेरा जो है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं कि यह आंख की सबसे आयतम, आयतम का मतलब सबसे बाहरी परत है, तो मैंने बता ही दिया था। दूसरा, यह आंख को बाहरी चोटों, चोटों का मतलब ये नहीं कोई कुल्हाड़ी से मारा, ऐसा नहीं, चोटों या आघात जो लगता है कई बार हो जाता है ना भाई, खेलते खेलते क्या करता है, आघातों से रक्षा करता है। आगे बात समझ में? और यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब ये ऐसा नहीं कि इसके आर पार दिख जाए, नहीं, ये अपारदर्शी होता है। बस तीन चीज पढ़ेंगे इसके बारे में और ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आगे की कार्रवाई करें। दूसरा मैंने क्या हेडिंग डलवाया, या फिर एक बात और देखो, इसी का ही एक चीज होती है कॉर्निया। आपको मैंने बताया था श्वेत पटल जो होता है, दृढ़ पटल का ही उभरा हुआ भाग होता है कॉर्निया, तो कॉर्निया हेडिंग डालो अब। हाँ, आप हेडिंग क्या इधर ही लिख दीजिए, कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में क्या, कॉर्निया के बारे में लिखो, श्वेत पटल, इसमें लिख दो तेरा, तेरा का बाहर की ओर उभरा हुआ भाग, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, श्वेत पटल, सॉरी कॉर्निया में, कॉर्निया चल रहा है ना भाई, कॉर्निया में क्या है, लेकिन ये जो भाग है कॉर्निया वाला, ये पारदर्शी होता है भाई, पारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी होगा तभी तो दिखेगा, कॉर्निया सो के लाइट जाएगी। अगर ये अपारदर्शी हो गया तो फिर तो दिखेगा ही नहीं। पारदर्शी होता है ये, ठीक है। दूसरा और लिखेंगे इसमें, इसमें किसमें, कॉर्निया में ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां नहीं होती। आगे ना बात समझ में, इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती, ध्यान रखना। इसके कारण रक्तवाहिनी नहीं होती कॉर्निया में, जिसके कारण कॉर्निया का प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण का मतलब ट्रांसप्लांट, सबसे आसान होता है।
ऐसे हार्ट का भी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का भी होता है, ये उनसे भी बहुत आसान, क्योंकि उनमें ब्लड वेसल्स होती, इनमें ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनियां नहीं होती। काटना वाटना तो है नहीं साहब, रक्त वाहिनियों को काटेंगे पहले, ब्लड रोकेंगे, मैं तो काटा लगा दो, तो आसान है ये सबसे। क्यों? क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती। यही शरीर का एकमात्र अंग है जिसमें रक्त वाहिनी नहीं होती, ध्यान रखना। ओके। जब रक्त वाहिनी नहीं होती तो इसमें रक्त सप्लाई होगी क्या ना, बताओ, नहीं होगी ना। हाँ लिख दो भाई, कॉर्निया में रक्त का प्रवाह नहीं होता। बड़ी बात है, जब रक्त ये चीज नहीं होगी तो कैसे होगा? क्या है? चौथा एक पॉइंट और लिखेंगे, आपकी कॉर्निया जो है ये ये प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। ये प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित तभी तो अंदर प्रवेश करेगा भाई प्रकाश, तभी तो बस। ये चीज कॉर्निया की हो गई भाई, आई बात समझ में? में लिख दो, इसी से प्रकाश प्रवेश करता है। एक चीज और लिख लीजिए, नेत्रदान करते हैं ना कई लोग, नेत्रदान महादान। बता दूं आपको, में नेत्रदान में नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है। इस चीज नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो आपसे पूछे कि नेत्रदान में आंख का किस भाग को दान में दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कॉर्निया को, कॉर्निया को। ये बात किस, कॉर्निया की बात हुई भाई, ठीक है। नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। अब ये को पहला पॉइंट हुआ है अभी तो, ठीक है। पहला पॉइंट यानी श्वेत पटल, स्क्लेरा, और स्क्लेरा के बाद आप देखेंगे इधर दूसरा है रक्तक पटल। SCR बताया था ना, रक्तक पटल दूसरा पॉइंट, दूसरी परत, पहली परत हुई अभी तो। पहली परत में दृढ़ पटल स्क्लेरा का ही तो भाग था, क्या रेटिना, सॉरी रेटिना नहीं था वो, कॉर्निया। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पेज, दूसरा पॉइंट हेडिंग डालेंगे, रक्तक पटल। रक्तक पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रक्तक पटल को क्या कहते हैं? कोरोइड, HORID, ना कोई आई है। अब रक्तक पटल के बारे में समझ लीजिए भाई, क्या है मामला, परत पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक तो ये लिख दो कि ये परत है, यह है आंख की सेकंड लेयर कह दीजिए, चाहे परत कह दीजिए, परत, सेकंड परत कह दो, चाहे ये कह दो कि बीच की, बीच की मतलब मध्य की है ना ये,
आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट, अब ये रक्तक पटल कैसे होता है मैंने बता दिया था बीच में। क्या है, आंख को ब्लड, यानी कि ब्लड का मतलब, ब्लड, ब्लड का मतलब ये आंख का भोजन होगा एक तरीके की, अप्लाई करता है। क्या समझ में। अब तुम कहोगे सर ब्लड तो पहुंचता, अरे भाई ब्लड मैंने किस पता बताया, कॉर्निया में नहीं होता। कॉर्निया जो दृढ़ पटल का ही भाग होता है उसमें वसल्स नहीं होती, रक्तवाहिनियां। और उसके अंदर की जो परत है ना वो क्या है, वो है आपकी रक्तक पटल, तो नाम ही रक्तक पटल है, देख लो। रक्त में तो ब्लड जाएगा भाई, और फिर ये सप्लाई करता है, फिर ये कहता है कि इसमें में एक नाम लिखूंगा मैं यहाँ, मिले, ये गाना मत गा, मिले हो तुम लेनिन, मिलेनिन के कण पाए जाते हैं। मिलेनिन के कण पाए जाते हैं जो आंखों का रंग का धारण करते हैं। होगा आंखों का रंग कैसे भाई, ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लीजिए भाई, आंखों का निर्धारण मिलेनिन कैसे करता है। जैसे अपने मनुष्य है, मनुष्य, मनुष्य की आंख क्या होती है बताओ, काली, मैक्सिमम काली होती है, कोई मांजरी आंख का भी होता है। मांजरी का मतलब भूरी आंख का। दूसरा जो आपका है, जैसे खरगोश देखा होगा आपने, खरगोश, खरगोश को ध्यान से देखना, खरगोश की जो आंख है, देखो मानव की आंख तो क्या ही काली, तो खरगोश की आंख जो है वो क्या होती है, लाल होती है। ढंग से देखना आप। और बिल्ली देखिए, बिल्ली, बिल्लियों की जो आंख होती है ना भाई, आप ढंग से देखना, अपवाद कोई एक अलग चीज होती है। बिल्लियों की आंख जो है वो भूरी होती है, भूरी, ब्राउन कलर की। और एक तुम जो आस पड़ोस में किसी बच्चे से, भैंस की आंख, भैंस की आंख भी कहते हैं कई लोग, भैंस की आंख तो काली होती है। ये कलर जो है ये लाल काली ये मिलेलिन रक्तक पटल के माध्यम से ही होता है भाई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, पॉइंट आपके रक्तक पटल कोरोइड। तीसरा पटल पढ़ेंगे अब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज मैं पीछे बता दूं मैं आपको एक चीज, कॉर्निया है ना, इसको हिंदी में नहीं लिखा मैंने, कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं स्वच्छ, स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। क्या है, स्वच्छ मंडल। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें क्या, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया स्वच्छ मंडल है,
पारदर्शी तो होता ही है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब कॉर्निया जो है वो, ये लिख दो, ये का मतलब कॉर्निया, ये पुतली, पुतली का मतलब, पुतली का मतलब तुम ये मत सोचना कि जो आंखों में जो तुमको, जो आंखों में ये तुम हिलाते हो, ये जो पकड़ लेते हो, बाफनी जिसे कहते हैं, ये नहीं है ध्यान रखना। ये तो मैंने अभी अभी बताया था, इसको तो क्या कहते हैं, पलक। एक साइड बताया था मैंने, देखो इधर, पलकें कहते हैं इनको, ठीक है। और ये मैंने बताया था, देखिए ये पुतली किसे कहते हैं, देखो ये काले बाघ के भी बीच का काला बाघ, ढंग से अखबार उसमें कांच में देखना, काले भाग का भी बीच का काला पॉइंट को पुतली कहते हैं बे, पुपिल। ये पुतली ब्रैकेट में लिख सकते हैं पुप। और दूसरा है परितारिका, परितारिका का मतलब आइरिस। इन दोनों को क्या करता है, ये ढकता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए। कॉर्निया चौथा पॉइंट, आइरिस पांचवा पॉइंट है, और पुतली जो है आपका, वो दिख नहीं रहा इसमें, दोनों को ढकता है, ठीक है। आगे चलते, ये पॉइंट रह गया था, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और एक चीज और, इस कॉर्निया को है ना, कॉर्निया को यानी स्वच्छ मंडल को दो जगह से पोषण मिलता है। पोषण का मतलब रक्त वाहिनियां तो आती नहीं, ये जिंदा कैसा है, ये खराब क्यों नहीं होता। तो पोषण दो तरह से मिलता है, एक तो बाहर से, एक अंदर से। बाहर से जो पोषण मिलता है वो मिलता है अश्रु, अश्रु का मतलब आंसू, द्रव के शरण से। और भीतर से यानी कि अंदर से जो पोषण मिलता है वो आपने, मैंने बताया था अभी, नेत्रोद, नेत्रोद को इंग्लिश में लिखेंगे एक्वस, AQUEOUS, पर HUMOR के विस्तरण से। विस्तरण का मतलब आप केमिस्ट्री का मत करो। नेत्रोद मैंने बताया था, देखिए 12वां पॉइंट देख लो, 12वां पॉइंट के नीचे हरे कलर में, इससे। और अश्रु का मतलब जानते ही आप, आंसू आना भी जरूरी होता है भाई, तो कोई जरूरत है नहीं आप रातों भर देते ताकि कि दो तरीके से पोषण होता है। ये मैंने पूरा ढंग से बता दिया आपको स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया के बारे में। आ गई बात समझ में। अब आगे चलते हैं, आगे की कार्रवाई। बीच में ही मैंने ये आगे चल रहा था, रक्तक पटल तो कंप्लीट हो ही गया। और रक्तक पटल के बाद अब कौन सा पटल चलेगा, अब चलेगा तीसरा। तीसरा पटल आप पीछे देख सकते हैं कौन सा है, दृष्टि पटल यानी रेटिना। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, अर्थात आप इसको
रेटिना के बारे में या दृष्टि पटल के बारे में देख लीजिए। रेटिना या दृष्टि पटल के बारे में क्या है, ये तो लिखने की जरूरत ही भी नहीं है, और आप जानते हो कि ये अंदर ही अंदर की परत है, अंदर ही अंदर की, अंदर ही अंदर का मतलब लास्ट वाली परत है। आ गई बात समझ में? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब पिक्चर, इमेज, फोटो रेटिना पर ही मिलती है, रेटिना पर ही बनती है। पिक्चर जो है, प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, रेटिना पर ही मिलती है, बनती है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो कैसा कैसा बनता है? मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या? उल्टा। क्या बनता है भाई, ध्यान रखना। और उल्टे के साथ कौन सा चीज होती है बताओ? ये सीधे के साथ तो काल्पनिक, उल्टे के साथ वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, जो उल्टा खोपड़ी में भेजता है फिर सीधा होता है, फिर सीधा दिखता है हमको। आगे होगी बात समझ में? फिर इसी में ही दो पॉइंट लिख सकते हैं आप। एक तो पीत बिंदु, मैं लिख देता हूं, दो बिंदु होते हैं। दो बिंदु कौन कौन से? एक तो पीत बिंदु, एक अंध बिंदु, पहले ही बता चुका हूं, ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। पीत, पीत बिंदु क्या? रेटिना के जिस बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब जहां बनता है उसे तो पीत बिंदु कहते हैं। आ रही बात समझ में? और खराब प्रतिबिंब जहां बनता है, खराब, से अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड पॉइंट, से मैंने चर्चा कर ली थी। आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। दृष्टि पटल रेटिना ही चल रहा है, ध्यान रखना भाई। आप इसमें ये लिख सकते हो आगे जा करके, इसको आगे, तो क्या मस्तिष्क से, मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका, इस दृष्टि तंत्रिका द्वारा सीधा किया जाता है। आ रही होगी बात समझ में? ये चीज मैंने कवर कराई आपको। अब ध्यान समझना, रेटिना ही चल रहा है, दृष्टि पटल तीसरी तीसरी परत चल रही है। अब इसी में आपको आगे पढ़ा रहे हैं क्या? रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये बात समझ में? लिख देते हैं, रेटिना पर दो प्रकार की संवेदनशील, दो प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर दो प्रकार की संवेदनशील
कोशिकाएं पाई जाती है, भाई ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान समझना भाई क्या है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है शंकु कोशिका, और एक होती है आपकी छड़ कोशिका। छड़ कह दो, या कई बार शुद्ध हिंदी अगर आ जाए, सलाका कंद कोशिका। और मैंने पहले कह दिया, साइंस अगर पढ़ो तो अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस करो। शंकु कोशिका को, शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कौन, कौन तो यानी कौन सेल, और इसको कहेंगे क्या? छड़ का मतलब रॉड, रॉड सेल। दो प्रकार की कोशिका हो गई, कौन सेल और रॉड सेल। कौन और रेड ही बोलूंगा, कौन का मतलब शंकु, रॉड का मतलब छड़। आ गया आपके समझ में? अब ध्यान समझना भाई। अब आराम से इन दोनों चीज, दोनों शंकु कोशिका और तो क्या नाम से, क्या छड़ कोशिका, अब इनका एक वैज्ञानिक नाम और है भाई। शंकु कोशिका, छड़ कोशिका का वैज्ञानिक नाम और है। शंकु कोशिकाओं को कहते हैं कोडोप्सिन, कोडोप्सिन। ठीक है, सेल, कोडोप्सिन सेल। और ये होती है थ्री टाइप्स की, प्रकार की होती है। कोडोप्सिन सेल्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की? तीन टाइप की। ये जो होती हैं ये होती हैं RHOOSIN, रोडोप्सिन सेल। ये एक ही प्रकार की होती है, ठीक है। आपने देखा कॉड, सी से देखो कॉडोप्सिन और आर से रोडोप्सिन, तो इसमें कोई कंफ्यूजन है? सी वाला सी और आर वाला आर, कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना भाई क्या है। कॉडोप्सिन जो है के लिए आपको मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ अब यहाँ का, तो क्या क्या कार्य है, क्या क्या व्यवस्था है। पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे क्या? शंकु कोशिका जो है का मुख्य कार्य है रंगों को आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई का मतलब ये लाल है, पीला है, नीला है, इसको आइडेंटिफाई तो करता है ना भाई। रंगों को आइडेंटिफाई कौन सी कोशिका करती है? शंकु कोशिका। और इसका मुख्य कार्य क्या है रॉड सेल का? बिल्कुल कम प्रकाश में, कम का मतलब डिम, डिम लाइट में भी देखना। डिम यानी कि बिल्कुल कम प्रकाश में देखना, वो रॉड सेल का काम। अर्थात इनको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं क्या? कौन सेल जो है ये दिन में, ये दिन, दिन का मतलब अधिक प्रकाश, अधिक प्रकाश में भी
ये सक्रिय में भी या सक्रिय लिख दी, इनमें तो ये काम करती हैं। और ये वाली डिम लाइट का मतलब कम प्रकाश। कम प्रकाश का मतलब आप समझ गए होंगे, रात में ही तो कम प्रकाश होता है, रात में। रात में भाई साहब ये काम करता है। आई बात समझ में? अब ध्यान समझना भाई। अब मानव में दोनों होती है, मानव की आंख में। इसलिए मानव को रात में भी दिखता है और दिन में भी दिखता है। तुमको रात में कहाँ दिखता है? दिखता तो है ना, कम ही दिखो भले ही। अब ध्यान समझना भाई। अगला पॉइंट, इसमें में कौन सेल में, यानी कि शंकु कोशिका में आयोडाप्सिन, आयोडाप्सिन वर्णक, वर्णक पाया जाता है, पाता है, पाया जाता है, इसे पाया जाता है। और इसमें रॉड सेल में रोडोप्सिन, रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। और ये देखो ध्यान समझना भाई, आयोडोप्सिन जो वर्णक होता है ना, बिल्कुल डिटेल पढ़ रहे, क्या पता कहाँ से प्रश्न फंस जाए भाई। आयोडिप्सिन जो वर्णक होता है, जो आयोडीन तथा ऑप्सिन, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, आयोडोप्सिन का मतलब आयोडीन और ऑप्सिन दोनों से मिलकर के बना होता है। रोडोप्सिन जो है वो आपका रेटिनल और ऑप्सिन, ऑप्सिन दोनों में भाई, दोनों से मिलकर के बना होता है। और समझ लीजिए क्या, ये जो आयोडीन, सॉरी, ये जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन, अगला पॉइंट लिख लीजिए भले ही, या फिर इसी में ही रहेगा। ये जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन का जो संश्लेषण है, संश्लेषण वो विटामिन ए से होता है। रोडोप्सिन का जो संश्लेषण होता है, रोडोप्सिन वर्णक जो होता है, वो रेटिनल और ऑप्सिन से पाया जाता है मिलकर के। का जो कहाँ से मिलता है संश्लेषण, मतलब कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन ए से प्राप्त होता है। और ये आयोडोप्सिन है ना, आयोडोप्सिन ये वाला का संश्लेषण आयोडीन के, आयोडीन से, ताकि हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम होती है बहुत, आयोडीन से प्राप्त होता है। आगे होगी बात, दोनों चीज समझ में? समझ में आगे होगी वो दोनों चीजें, आप ध्यान से समझना भाई क्या है। अब ध्यान से समझना भाई क्या है। अगर मैं यहां पर बता दूं आपको, ध्यान समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अगर कौन्स, कौन्स का मतलब समझ गए होंगे आप, कौन्स का मतलब शंकु कोशिका, अगर इनकी मात्रा कम होती है
कलर आइडेंटिफाई, यानी कि लाल नीला हरा कौन सा है, आइडेंटिफाई करने की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम। शंकु कोशिका की मात्रा कम होती है तो कलर की पहचान करने की मात्रा भी कम हो जाएगी, और इसे कहते हैं नया रोग। रोग हो गया भाई, ये कौन सी मात्रा कम, आइडेंटिफाई कम, इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है में वर्णांधता। वर्णांधता हो जाता है भाई, ध्यान रखना। और ये वर्णांधता यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस है के बारे में ये सोच लीजिए, समझ लीजिए क्या, कि ये एक तो क्या है, ये कलर ब्लाइंडनेस जो है एक तो आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज। बायोलॉजी में जब रोग पढ़ेंगे तब सीखना क्या है आनुवांशिक रोग। ये आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक का मतलब बाप में है तो बेटे में, बेटे में है तो उसके बेटे में, उसके बेटे में भी, उसके बेटे में भी चलता जाएगा ये रोग। और इसकी वाहक जो होती है, वाहक का मतलब पहुंचाता कौन है इसको, बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवांशिक करता कौन है, वाहक। ध्यान रखना है, इसकी माता होती है, माता। माँ के द्वारा ही दूसरे बच्चे में फैलेगा। का मेन पॉइंट क्या है कि ये वर्णांधता होता क्या है, वर्णांधता में मेन पॉइंट लिखे क्या, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती, बस इतना सा फर्क रहता है। लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती कि कौन सा लाल और कौन सा हरा, और बाकी सब देख ले। और मैं बता दूं ये ना इलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है। और यही कारण है जब रेलवे की परीक्षाएं होती है, जब उसमें मेडिकल होता है तो ये ढंग से चेक किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, और सब चल जाएगा। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में ना तो कोई आपको पैसा चलेगा, डॉक्टर को कितना ही दे लीजिए, वो अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कभी भी रेलवे में जॉब नहीं मिलेगी। हाँ ऑफिशियल जरूर मिल सकती है, तो भी उतना मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि लाल और हरा रेलवे में तो सिग्नल ही लाल हरे के होते हैं, खतरा का तो लाल और हरे का मतलब रेलगाड़ी को जाने दो। और वहां लाल को हरा पढ़ लिया और हरे को लाल पढ़ लिया तो ट्रेनें भिड़ा दोगे लोको पायलट वगैरह में। ये वर्णांधता को ढंग से देखते हैं। और इधर की बात करें, इधर बात करें तो विटामिन ए के संश्लेषण से रेडोप्सिन होता है भैया ना। यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, अगर विटामिन ए की मात्रा कम हुई, जैसे ही विटामिन ए की मात्रा कम हुई, रॉड सेल, रॉड सेल की मात्रा भी कम हो जाएगी। जैसे ही रॉड सेल की मात्रा कम हुई भाई साहब, बीमारी आ जाएगी कौन सी, क्या आ जाएगी आपकी, लाइट, LIGHT, लाइट ब्लाइंडनेस। वो कलर ब्लाइंडनेस था, ये लाइट ब्लाइंडनेस। और लाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में कहते हैं रतौंधी। रतौंधी रोग हो जाएगा, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं क्या, NYCOTOL, नाइटोल्पिया। रतौंधी को इंग्लिश में नाइटोल्पिया या लाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ये अच्छे खान पीन करो, विटामिन ए की चीज गाजर में होती है, गाजर। अरे भाई गाजर ऐसी तो होती है, गाजर पहनी और
इस गाजर, गाजर बना दी भाई, ढंग से देख लो। गाजर में विटामिन ए होता है, क्योंकि आप देख लीजिए ये ए ही तो बन रहा है ये। गाजर में ए, विटामिन ए होता है, उल्टी कर दो गाजर को, ए ही तो बन रहा है, तो गाजर में विटामिन ए होता है। सर्दी सर्दी गाजर का जूस पिया करो, विटामिन ए की मात्रा गजब हो जाएगी, आंख बिल्कुल जैसे चमकेगी, जाने कोई बैटरी चमक रही है। सबसे अच्छा स्रोत विटामिन का ए, विटामिन ए का गाजर। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने बताई है आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई। भाई मानव में दोनों सेल पाई जाती हैं, इसलिए वो, अब देखो इधर एक चीज और है, कुछ पॉइंट लिख लीजिए अब इसमें, यही बता देता हूँ। पॉइंट ऐसा है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड। मानव में तो आप देख रहे होंगे, मानव में तो दोनों प्रकार की सेल पाई जाती है, लेकिन एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, एक तो उल्लू। अब उल्लू रात में देखता है ना भाई, लेकिन दिन में नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका मतलब दिन में देख रहा है, सॉरी रात में देख रहा है, दिन में, रात में देख रहा है, तो रात में कौन सी काम करती है देख लो आप, रॉड सेल। उल्लू में रॉड सेल तो पाई जाती हैं, लेकिन कौन सेल जो है ये नहीं पाई जाती। इसी कारण उल्लू को कहा रात में दिखता है, रात में दिखता है को, उल्लू को। अब दूसरा उदाहरण मैं लिख रहा हूं, कुकड़ुक्कू मतलब मुर्गा। मुर्गे की बात सुनिए, मुर्गा जो है वो दिन में तो देखता है, लेकिन रात में मुर्गा को नहीं भाई, नहीं दिखता भाई, ध्यान रखना। अब रात में तो दिखता है रॉड, इसको रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है, किसको, मुर्गे को। अब दिन में दिखता है, इसका मतलब में रॉड सेल तो नहीं पाई जाएगी, और कौन सेल पाई जाएगी मुर्गा मुर्गी में। और जब कौन सेल पाएगी तो इसी कारण मुर्गे को दिन में दिखता है। जैसे ही सुबह सुबह जैसे ही थोड़ा सा उजाला आता है, 5 बजे, 6 बजे, तो जैसे थोड़ा सा उजाला कुकड़ुक कुछ चालू कर देता है ये। तो उदाहरण मैंने बता दिया आपको ढंग से, ठीक है। तो आगे की और नेक्स्ट बातें अगले दिन करेंगे, नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। समझ में आ गया होगा आपके, आज जो मैंने पढ़ाया मैं इसका रिवाइज करा देता हूँ। जो भी मैंने पढ़ाया है आज उसका रिवाइज करा देते हैं। तो आज मैंने शुरुआत में आपने देखा होगा, शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, और मानव नेत्र कितना गजब का होता है वो आपने ये देख लिया। बगल में देखो ये जो अंदर ही अंदर ये वाली चीज है ना, ये होती है आपका क्या, पुपिल। क्या है? पुतली। अब ये पुपिल के बारे में चलो अभी याद आ गया, तो ये पुपिल जो है ना, पुपली, ये मतलब पुपिल, पुतली मतलब, पुतली जो है इसके बारे में अभी हालांकि मैंने बताया नहीं, लेकिन बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये तेज प्रकाश जब आता है ना, तेज प्रकाश, तेज प्रकाश में तो भाई साहब ये सिकुड़ जाती है। तेज प्रकाश में तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और कम प्रकाश में दौड़ जाती है। तेज प्रकाश में तो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। और ये कम प्रकाश में ये फैल जाती है, ऐसे कर।
है, बिल्कुल काले का भी अंदर का काले का भाग की बात कर रहा हूं मैं। और ये क्या है, ये जो भाग है ये वाला, ये है आइरिस, परितारी का। क्या है? और बाकी के बाद कोई चीज रह गई हो वो अगले चैप्टर में, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, आंख भाई आगे नेक्स्ट पार्ट में होगा। मानव नेत्र में रिवाइज करा था, मानव नेत्र ह्यूमन आई पढ़े, नेत्र दो प्रकार के, सरल नेत्र, संयुक्त सरल जिसमें आंख बिल्कुल सिंपल सरल में, और संयुक्त जिसमें बहुत सारी आंखें, बहुत सारी आंखों से मिलकर के जटिल आंख का निर्माण होता है। संयुक्त नेत्र की इकाई मैंने याद करने के लिए कहा था, ओमनेटेडिया। कौन सा टेडिया? ओमनेटेडिया, ओमनेटेडिया कहते हैं। और अधिक प्रकाश में प्रतिबिंब जो है इसमें चमकीला बनता है। क्या बनता है? चमकीला। इसके कारण उनको दिखाई नहीं देता, और उसका कारण उदाहरण मैंने कीट पतंग बताया। क्या बताया? कीट पतंग। तरनेत्र के बारे में, एक गोलक में स्थित होता है और गोले का व्यास 2.3 सेंटीमीटर। ये गोला भी कई बार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसे भेंगा रोग कहते हैं। कि पलकें पाई जाती हैं, सांपों में पलकें नहीं पाई जाती। मनुष्य में पलकें गतिशील होती है, ऊपर वाली नीचे वाली स्थिर रहती है। और पलकों का जो बाल होता है उसे बोर्निया कहते हैं। बोर्निया एक द्वीप का भी नाम है, ध्यान रखना। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बोर्निया द्वीप। और ये बोर्निया जो बाल होते हैं ये धूल मिट्टी से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा चित्र मैंने बता दिया। भौहें कहाँ होती है? पलके, पुतली, दृष्टिपटल, श्वेत पटल, परितारिका, आइरस, स्क्लेरा, सारा। आंखों पे तीन परतें पाई जाती है, एससीआर, एससीआर यानी साउथ सेंट्रल रेलवे, तेरा क्लोरेडा या कोरेडा या रेटिना, श्वेत पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल। पहला पॉइंट देख लीजिए श्वेत पटल, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे दृष्टि पटल, ये रहा, सॉरी रक्तक पटल, फिर तीसरा रेटिना, दृष्टि पटल, चौथा पॉइंट मैंने कॉर्निया बताया, पांचवा पॉइंट आइरिस, छठा पॉइंट मैंने आपको उत्तल लेंस होता है आंख में जिसका अपवर्तनांक 1.44, सेलेरी बॉडी या सेलेरी मसल्स। फिर आठवां नंबर का पॉइंट मैंने बताया आपको क्या? काचाभ द्रव्य। नौवे नंबर का पॉइंट मैंने पीत बिंदु और अंध बिंदु बताया, 9-10। 11वां पॉइंट मैंने आपको ऑप्टिक नर्व बताया, तो बिंब को, प्रतिबिंब को ब्रेन में पहुंचाती है। 12वां नंबर का पॉइंट नेत्रोद एक्वस ह्यूमरस जिसका अपवर्तनांक 1.336, नमकीन और पारदर्शी होता है। श्वेत पटल के बारे में बता, स्क्लेरा के बारे में, यहाँ की सबसे बाह्यतम परत आंखों में भारी छोटे आघातों से और अपारदर्शी होता है। फिर इसी का ही श्वेत पटल का ही बाहर की ओर उभरा हुआ भाग होता है जो कि पारदर्शी होता है, जो कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है। कॉर्निया या स्वच्छ मंडल में रक्त वाहिनियां नहीं होती, जिसके कारण इसको आसानी से ट्रांसप्लांट कर देते हैं। रक्त प्रवाह नहीं होता, प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसी से प्रकाश का प्रवेश होता है आंख में। नेत्रदान में कॉर्निया का ही उपयोग करते हैं नेत्रदान में। और ये पुतली और परितारिका को ढकता है। पोषण बाहर से मिलता है अश्रु के द्वारा और अंदर से मिलता है एक्वस ह्यूमरस के द्वारा। रक्तक पटल की बात करें, आंख की सेकंड परत होती है जो कि आंख को ब्लड पहुंचाती है, नाम ही रक्तक पटल, रक्त पहुंचाती है। इसमें मिलेलिन प्रकार का दो कण पाए जाते हैं जो आंख का निर्धारण करते हैं, मनुष्य की काली, खरगोश की लाल और बिल्ली की भूरी। दृष्टि पटल, रेटिना, ये लास्ट लास्ट की परत होती है भाई, ध्यान रखना रेटिना। अब इसमें प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, उल्टा और वास्तविक मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका सीधा करता है। और इस रेटिना पर ही दो बिंदु, पीत और अंध, जो मैंने बता दिया। रेटिना दो प्रकार की संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन? रॉड, शंकु और रॉड। रोडोप्सिन सेल पाई जाती है तीन प्रकार की, रोडोप्सिन इसमें छड़ में पाई जाती है। शंकु कोशिका में रंगों को आइडेंटिफाई करने का काम होता है, ये डिम लाइट में देखने का काम है। ये दिन में सक्रिय होती है, रात में सक्रिय होती है। इसमें आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है। आयोडोप्सिन, आयोडीन और ऑप्सिन, और ये रोडोप्सिन, रेटिनल और ऑप्सिन। आयोडोप्सिन का संश्लेषण आयोडीन से होता है, रोडोप्सिन का संश्लेषण विटामिन ए से होता है। और कौन सेल अगर कम होंगे तो आइडेंटिफाई कम होगा, कलर आइडेंटिफाई कम तो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, नाइलाज बीमारी, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है।
आनुवांशिक रोग है जिसको माता पहुंचाती है दूध। और इधर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगी तो रॉड सेल कम तो रतौंधी एक्टोल्पिया हो जाएगा। और फिर मैंने बता दिया कि उल्लू को रात में क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें रॉड सेल होती है। मुर्गे को क्योंकि उसमें कौन सेल होती है, दिन में दिखता है मुर्गे को। तो यही मैंने पढ़ाया था। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे आगे की और मानव नेत्र के बारे में।